जय श्री राम। लाखों लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी की पूजा को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा कब करें, केवल मंगलवार को करें या प्रतिदिन कर सकते हैं? महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं? हनुमान जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करें या ना करें? हनुमान अष्टक क्या है? हनुमान जी से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर अनुराग पुरी जी महाराज। अनुराग महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम। अब पहला प्रश्न यही लेते हैं कि हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपको सीताराम, आपके सभी दर्शकों को सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज, श्री राघवेंद्र सरकार आपके ऊपर, आपके समस्त दर्शकों के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखे। आप जीवन में मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आनंद के साथ जीवन जीते रहें। आपने पहला प्रश्न किया कि हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है। जिस प्रकार से पर्वत के वजन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ना, उसी प्रकार से हनुमान चालीसा की शक्ति की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बाबा कहते हैं कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ उन 40 चौपाइयों का पाठ करे और उसके बाद इंद्र का आसन मांग लो आप कि मुझे इंद्र बना दो अगला, लेकिन आपकी इच्छा में ना श्रद्धा, विश्वास और शरणागत होनी चाहिए। भगवान को यह ना लगे कि इसके अंदर लालच की भावना है। लालच को त्यागना है। श्रद्धा, विश्वास और शरणागत से किसी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जो भी मांगना है, मैं कहता हूं संसार में कुछ भी वस्तु मांग लो आप। अगले एलन मस्क बनना है आपको तो आप वही मांग सकते हो, वही बन जाओगे। इतनी शक्तिशाली हनुमान चालीसा। लेकिन आपको मैं बताऊं होता क्या है, लोग भगवान से ना पहले अपने विचार भगवान के सामने रख देते हैं। मंदिर जाएंगे तो हमको या भगवान एक ही बेटा, एक बेटा और हो जाए। भगवान एक ही गाड़ी, एक गाड़ी और हो जाए। भगवान एक ही मकान, एक मकान और हो जाए। भगवान सोचते हैं कि हमेशा मांगने आता है, और वो जो हमेशा मांगने जाता है उसको कुछ मिलता नहीं। मैं सही बताऊं तो कुछ पाना है तो मांगना बंद कर दो। मांगोगे तो कुछ नहीं पाओगे। जिस प्रकार से बेटा है, छोटे बच्चे को भूख कब लगती माँ को पता है, माँ ऑटोमेटिक खिला देगी। बच्चा कभी बोलता नहीं मुझे माँ भूख लगी है। उसी प्रकार से भगवान को जाके बताओ मत। भगवान कहेंगे कि मुझे या तो मूर्ति मानता है या भगवान मानता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे बार बार बताने की क्या आवश्यकता, मुझे याद क्यों दिला रहे हो कि भाई तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे अपने आप दे दूंगा तेरे समय आने पे। अभी तेरा सही समय नहीं आया, तू वेट कर। और हम जाके भगवान के सामने 10 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे और 10 लाख की सामान मांग ले। भगवान भी कहते होंगे धन्य कैसा भक्त मिला है मुझे। तो हनुमान चालीसा से शक्तिशाली इस पूरे कलयुग में सबसे छोटा ग्रंथ, सबसे शक्तिशाली ग्रंथ अगर कुछ है तो वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा से छोटा कोई ग्रंथ नहीं है और हनुमान चालीसा से ज्यादा शक्तिशाली कोई ग्रंथ नहीं है। मैं हनुमान चालीसा ग्रंथ मानता हूं, बहुत बहुत शक्तिशाली ग्रंथ है। इसीलिए मैं अपने हर एक सनातनी से, हर एक हिंदू भाई से, हर एक अपने जितने भी श्रोतागण उनसे कहता हूं कि आप ज्यादा पाठ नहीं कर सकते, ज्यादा पूजा नहीं कर सकते तो ठीक है, पर आप एक नियम बनाओ कि पर प्रतिदिन पर डे आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाया करिए। अपने घर पे अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो टीवी में या मोबाइल फोन में या यूट्यूब पे चला के रख दीजिए, घर में हनुमान चालीसा का पाठ चलते रहे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। हनुमान चालीसा में और सुंदरकांड में बाबा गोस्वामी कहते हैं कि इसको सुनने की आदत डालिए। सादर सुनहि ते तरह, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करता है उसका कल्याण है, कहने वाले कल्याण नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके दर्शकों से भी कि आप लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सुनने की आदत डालिए जीवन में। महाराज जी, कई लोग हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते हैं, कुछ सुबह शाम पढ़ते हैं, तो कितनी बार पढ़नी चाहिए? मैं कहता हूं अभी पढ़ो, इसी वक्त पढ़ो और जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़ो। भगवान बंधन से परे हैं। भगवान को बंधन में बांधोगे तो भगवान मिलने वाले नहीं है। जब मन करे तब पढ़ो, जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़ो, पर प्रेम से पढ़ो। ये नहीं कि हाँ, कुछ लोग बहुत जल्दी 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 नहीं नहीं नहीं, चैंट ये करते गलत हैं। गलत गलत, बिल्कुल गलत है। आप 7 बार पाठ ना करने की बजाय एक पाठ करिए, पर एक पाठ ऐसा करो ना कि हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाए। अरे क्या भक्त है, कितने आनंद के साथ इसने पाठ किया। आपने एक पाठ किया, दूसरे ने 7 पाठ किया। मैं कहता हूं जिसने एक पाठ किया और एक पाठ को आनंद के साथ किया ना, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि
देखिए आप हम मान लिया आपके सामने कोई चीज आपको बता रहे हैं, अगर हम जल्दी जल्दी बताएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप अगली बार हमको बुलाएंगे ही नहीं, बोलेंगे अरे तो महाराज जी आते हैं कुछ बोल के क्या चले जाता समझ नहीं आता। तो प्रेम से करिए और खुद को भी आनंद लेकर करिए। आप ऐसे चौपाई पढ़े कि आपको भी समझ में आएगा आपने क्या चौपाई का पाठ किया है। इसलिए प्रेम और आनंद के साथ पाठ करना चाहिए। महाराज जी, हनुमान जी का रूप कैसा है? क्योंकि अब आजकल का जो यूथ है वो हनुमान जी की एक बहुत ही विराट रौद्र रूप में ऐसे गाड़ी के पीछे पोस्टर लगा के तो हनुमान जी कैसे? क्योंकि हमने तो पढ़ा है जैसा तुलसीदास जी ने कहा और रामायण में भी है कि बिल्कुल राम नाम जपने वाले, शांत रहने वाले, तो कैसे हैं हनुमान जी? ये पहली बार हमसे किसी ने प्रश्न किया था, किसी ने प्रश्न पूछा नहीं हमसे, और इसका उत्तर भी अपने प्रश्न किया तो तुरंत हमारे माइंड में एक चौपाई आ गई। देखिए क्या भगवान की करिश्मा को चौपाई आ भी गई। मानस के अंदर ही लिखा हुआ भगवान के रूप के बारे में वर्णन है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना कन विद कर विधि कर्म करय विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। भगवान के बारे में लिखा कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना मुख के बोलते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना आंखों के देखते हैं। भगवान निर्गुण है, निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। अब हम आते हैं अपने युवाओं पे, जो हम लोग भगवान की छवि हमने बचा रखा है। हनुमान जी को शक्ति और बल का देवता माना जाता है। तो जब भी शक्ति का नाम आता है सबके मस्तिष्क में आता है बड़ी बड़ी बॉडी होंगी। हाँ। ये सबसे पहला आता है कि बड़ी बड़ी बॉडी होगी तभी शक्तिशाली होगा। ठीक है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हनुमान जी जितने शक्तिशाली हैं उतने ही सरल और सहज हैं। उनसे बड़ा मुझे नहीं पता कि लोग गुस्से वाली फोटो हनुमान जी क्यों लगाते हैं। मैंने तो आज तक गुस्से वाली हनुमान जी चित्र बहुत कम देखी है। अब मैं कहीं भी हनुमान जी की छवि देखता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, आपने भी देखा होगा, हनुमान जी हर जगह से हाथ जोड़ के मिलते हैं। आप अनुभव करना, कहीं भी राम दरबार की छवि देखो, और या तो ऐसे मिलेंगे या भजन करते मिलेंगे। हाँ। और सुनिए इतनी बल है उनके पास, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता, अजर अमर गुण निध सुत होहूं, करहु बहुत रघुनायक छोहूं। माँ जानकी ने भी वरदान दिया। ये सुंदर कांड के 14वें 15वें दोहे के आसपास में वरदान दिया माँ जानकी ने। इतना सब कुछ होने के बाद कोई इतना सरल कैसे हो सकता है। यहाँ तो हमारे पास, मैं सही बता, एक आईफोन लोग ले लेते हैं 1.5 लाख का, EMI पे लेते हैं अधिकतर 90% लोग भारत में। उस EMI वाले फोन को मतलब कि ऐसे दिखाते हैं, कुछ सेव दिखता रहता है लोगों को। सोचिए इतना, मतलब क्या आवश्यकता है, समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हनुमान जी से ये सीखो कि हनुमान जी के पास संसार के सारे ऐश्वर्य है, संसार की सारी शक्तियां हैं, उनको अमरता का वरदान मिला, उनको अजर रहने का वरदान मिला है। उसके बाद भी वो इतने सरल हैं, इसके बाद भी इतने सहज हैं, इसके बाद भी चरणों में पड़े रहते हैं। हम आप उनसे ये क्यों नहीं सीख रहे हैं? बल का तो वो कहीं, अपने बल का तो हनुमान जी कहीं दिखाते ही नहीं है। वो तो लंका में गए थे, उनको जामन काका ने मना करके भेजा था कि जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, इतना करहीं तात तुम जाई, सीता ही देख कहीं सुधि आई, तब निज भुजबल राजू ने ना कौतुक लाग संग कब सेना। आपको जाना है माँ जानकी को देखना, देखने के बाद वापस आना है। प्रभु राम का कार्य प्रभु राम स्वयं करेंगे, हमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हनुमान जी गए, वो तो सब कुछ जो करा। तो हमने मस्तिष्क में बिठा रखा है कि हनुमान जी महाराज की मतलब शक्तिशाली हनुमान जी महाराज हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज का एक अच्छा रूप भी है ना, उसको भी देखिए ना। और हर जगह वही रूप हम लोग को फॉलो करना चाहिए, सहजता, सरलता। हनुमान जी कभी रोते हैं या रोए? हनुमान जी, मैं बताता हूँ कि रोने पे तो बहुत ज्यादा मैंने कहीं बोला नहीं है और बहुत कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैंने एक अनुभव किया है ना, जो भक्त होते हैं ना, भक्त सरल होते हैं। भक्त के आंख में आंसू आ ही जाएंगे। हो सकता है मैंने कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन एक चौपाई में सुना है हनुमान जी महाराज दुखी बहुत हैं। जब माँ जानकी अशोक वाटिका में होती है तो माँ जानकी को देख के हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। तो वहां पे एक चौपाई आती है कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। माँ जानकी को देख करके हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हुए, नेत्र सजल हो गए, खुद को दिखाने लगे, कह रहे मैं हनुमान हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है, सब कुछ बेकार है। अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है, तो मेरी माँ मेरे सामने असहाय अवस्था में कैसे बैठी है? या तो मेरे अंदर बल नहीं है, और बल है तो बल किसी काम का नहीं है, मेरी माँ असहाय अवस्था में बैठी है। तो उस समय हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए थे। और अगर वो साधक हैं, वो
राम नाम सुनिबे को रसिया राम जी के अनन्य भक्त हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी आंखों में अश्रु रहते हैं। बस ये अस्वाभाविक है कि भक्त के आंसू में भगवान के गुणगान सुन के आंसू आ ही जाते हैं। महापुरुष बताते हैं कि जब हनुमान जी महाराज के सामने वनवास का प्रसंग बताया जाता था तो हनुमान जी रोने लगते थे फूट फूट के, मेरे स्वामी को वनवास मिला है। जब राम जी और हनुमान जी की मित्रता होती है, राम जी ने पूछा कि की तुम तीन देव कोई नर नारायण की तुम दोई, आप कौन है, आप वन में घूम रहे हो, अपना परिचय दीजिए। तो भगवान बताते हैं कि कौशल्य से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। जैसे राम जी ने बताया कि मैं राम हूँ, ये लक्ष्मण हम कौशल्य के पुत्र, हनुमान जी वहां रोने लगे बैठ कर कि मेरे सामने में जगत पिता खड़े हैं और मैं इनसे इनका परिचय पूछ रहा हूँ। फिर हनुमान जी कहते हैं भगवान मुझे क्षमा करना, मैं पापी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं वानर हूँ, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं अज्ञानवश माया के वशीभूत होकर के मैं भूला हुआ था, मैंने आपका आपसे परिचय पूछा। रो के बोले हनुमान जी महाराज। फिर कहते हैं हनुमान, फिर इसके बाद हनुमान जी ने बोला कि मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं। सेवक स्वामी को भूल सकता है, बेटा माँ को भूल सकता है, स्वाभाविक है, पर स्वामी सेवक को भूल जाए ये स्वाभाविक नहीं है, माँ बेटे को भूल जाए ये स्वाभाविक नहीं है। तो वहां भी हनुमान जी महाराज रोते हैं। और मैं कहता हूं ना, संसार के सामने किसी को नहीं रोना चाहिए। जब भी रोने का मन करे ना तो भगवान के पास जाके खूब रोया करो। संसार के सामने रोएंगे ना तो संसार आपका उपहास उड़ाएगा। ये संसार का नियम है, संसार किसी का सगा नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करिए सब प्रीति। अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है ना तो स्वार्थ से ही प्रेम कर रहा है मेरे भैया, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। एक रिश्ता है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वो है माँ का रिश्ता। माँ को छोड़ के इस सृष्टि में अगर कोई भी आपसे प्रेम करता है वो स्वार्थ से प्रेम करता है। बिना स्वार्थ के आपसे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए रोना है, अपने दुख को सुनाना है तो दुनिया और संसार के सामने मत सुनाया करिए, परमात्मा के सामने जाकर रोया करिए, उनके सामने अपने दुख को सुनाया करिए। वो सुनेंगे तो आनंद ही आनंद बरसेगा। हनुमान जी को राम जी ज्यादा प्रिय है या राम कथा ज्यादा प्रिय है? मैं इसका उत्तर, ये बहुतों ने प्रश्न पूछा है, ये इस प्रश्न को बहुत उत्तर दे चुके हैं। देखिए इस पे स्वर्गीय राजेश्वरानंद जी एक रामायणी के नाम से बहुत महान संत हुए, जिनकी राम कथा के लिए लोग मतलब सुनते थे तो अश्रु नेत्र सजल हो जाते थे। रामायणी जी, पूज्य रामायणी जी, वो अपनी प्रसंग बताया करते थे कि एक बार राम जी अपनी लीला पूरा करके साकेत जाने लगे। तो राम जी सबको ले जाने लगे, तो राम जी ने हनुमान से बोला हनुमान तुम भी चलो हमारे साथ। हनुमान जी बोले कि भगवान आप चले, मैं बाद में आता हूँ। तो हनुमान जी, राम जी ने पूछा बाद में क्यों आओगे, भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने बोला कि भगवान मुझे प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या साकेत में आपकी कथा मिलेगी? तो राम जी बोले कि हनुमान साकेत में मैं खुद विराजमान हूं तो कथा की क्या आवश्यकता है, मेरा दर्शन करो, मुझे कथा की तो आवश्यकता वहां पड़ती जहां मैं ना रहूं। हनुमान जी बोले भगवान फिर आप साकेत चाहिए, मुझे कलयुग में रहने दीजिए, मुझे क्षमा कर, मुझे धरती पे रहने दीजिए। तो राम जी बोले धरती पे तुम क्या करोगे? तो हनुमान जी ने बोला कि एक प्रश्न है भगवान। बोले हाँ। अच्छा भगवान आपकी जहाँ कथा होती है वहां आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? राम जी बोले कि जहाँ मेरी कथा होती है वहां मुझे आना पड़ता, भक्त बुलाते हैं। तो हनुमान जी बोले फिर तो मैं यहीं रहूंगा, आप ही ऊपर जाओ। फिर राम जी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों यहाँ तुम रहोगे? तो हनुमान जी ने बोला कि भगवान साकेत में बस आप हैं, आपकी कथा नहीं है, यहाँ धरती पे आपकी कथा भी है और आप भी हैं। जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां मैं अमित रूप बना करके जाऊंगा, आपकी कथा को श्रवण करूंगा और आपके दर्शन करूंगा। इसीलिए मुझे ये धरती पे रहने दीजिए, आप साकेत चाहिए। हनुमान जी आज भी यहाँ भी हो सकता है कहीं विराजमान हो हनुमान जी, कुछ भी नहीं पता भैया, वो अमित रूप लिखा है, अमित रूप प्रकटे नहीं काला, अमित रूप बना के वो कहीं भी प्रकट हो सकते, कहीं भी विराजमान हो सकते। तो हनुमान जी हो सकता है भैया आप ही में से कोई हनुमान जी हो। तो उनकी महिमा कोई भी वर्णन नहीं किया सकता मुझसे। हनुमान जी महाराज आज भी गंधमादन पर्वत है, गंधमादन पर्वत पे राम सिया राम की धुन में लीन है। कलयुग के अंतिम चरण में जब कली अवतार होगा तो कली अवतार के लिए कल की भगवान का अवतार होगा, कल की भगवान के साथ सब लोग मिलकर कली से युद्ध करेंगे। ये कल की पुराण में लिखा गया ये। तो आज भी इस कलिकाल में हनुमान जी, और इसका तो बहुत महापुरुषों ने दर्शन किया है, हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है, इस कलिकाल में दर्शन किया है। हनुमान जी महाराज कलयुग में है और हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म भी कलयुग में ही हुआ है। अच्छा ये सुन के लोग बहुत अचंभित रहते हैं, कलयुग में जन्म लेने से कैसे भाग्यशाली हो सकते हैं? कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। त्रेता द्वापर सतयुग में भगवान को पाने के लिए कई हजार वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी।
एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, कोई बिना भोजन के तपस्या कर रहा है, कोई सांस रोक के तपस्या कर रहा है, तब भगवान मिलते थे। और कलयुग की ऐसी विशेषता है, मैं आपको बताऊं, बस आप एक श्रद्धा और विश्वास से राम राम जपते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। राधा राधा जपते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय जपते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए चारों युग में सबसे अच्छा युग कलयुग को बताया गया है। लेकिन हम ये बात को समझते नहीं है, हमें लगता है कि त्रेता द्वापर अच्छा, नहीं, सबसे अच्छा युग कलयुग है। बस भगवान का नाम लीजिए, आप बहुत से पार हो जाएंगे। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किन नामों का जप कर सकते हैं? अगर एक पुत्र अपने माँ से बहुत प्रेम करता है, या पुत्र अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, तो उस पुत्र के सामने उसकी प्रशंसा मत करिए, आप उसके माता पिता की प्रशंसा करिए। पुत्र आपके ऊपर ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएगा। या पिता या माता के सामने उसके पुत्र की प्रशंसा करिए, वो आपको घर में बिठा के खाना खिला के भेजेगा। ये मैं सत्य बता रहा हूँ। तो हनुमान जी के सामने हनुमान जी का गुणगान मत गाइए, हनुमान जी के सामने राम जी का गुणगान गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक पलचार। अब लिखने किस, फिर चौपाई किसकी लिखी गई है? हनुमान जी का वर्णन किया है, लेकिन शुरुआत किससे करी है? रघुवीर राम जी से। तो मैं तो अपने साधुकों से कहता हूँ, जितने मेरे श्रोता, जितने मेरे भक्त हैं, कि आप हनुमान जी के सामने सीताराम गाया करिए, क्योंकि सीताराम वो भी गा रहे हैं, आप उनके सामने बैठे हैं तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपके साथ वो गाएंगे। मानिए आप सीताराम गा रहे, ठीक है, मैं आपके बगल में बैठ करके जय हनुमान गाने लगूं, तो आपकी जो टोन, वो जो आपका वो टूट जाएगा, क्योंकि मेरा ताल अलग है, आपका ताल अलग, मिल नहीं पाएगा। आप सीता का राम गा रही, मैं आपके साथ बैठ के सीताराम हूँ, तो हम दोनों मिलकर साथ में सीताराम गाएंगे। या आप हनुमान जय हनुमान गा रही, मैं भी आपके साथ बैठ के जय हनुमान गाऊंगा, तो हम मिलकर साथ में जय हनुमान गाएंगे। लेकिन हनुमान जी हमेशा सीताराम गाते रहते हैं, वो हमेशा सीताराम उनके मस्तिष्क में चलता रहता है, सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा चलता रहता है। हम उनके सामने बैठ के जय हनुमान जी गा रहे हैं, हनुमान जी कहेंगे अरे यार इसने तो विघ्न डाल दिया, तो उनके सामने बैठ कर सीताराम गाइए, सीताराम 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 जय सीताराम जय। वो प्रसन्न घर है, मेरा स्वामी का गुणगान गाया जा रहा है, वो भी और आपके साथ गुणगान गाएंगे। इसलिए हनुमान जी के सामने बैठ करके राम, सीता और लक्ष्मण भैया, भरत भैया, इनका प्रशंसा किया करो जितनी बन पड़े। हनुमान जी की कम प्रशंसा किया करो। और राम जी के सामने जब जाओ तो उनकी प्रशंसा मत करो, हनुमान की प्रशंसा करो राम जी के सामने जाके, कि आपके बेटा बड़ा बहुत सुंदर बेटा अपना, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हनुमान जी के सामने राम जी की प्रशंसा, राम जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा। ये मैं खुद करता हूँ, ये मैं लोगों को सिखाता हूँ। महाराज जी, क्या हनुमान चालीसा सिद्ध हो सकती है? हाँ, कितने महापुरुषों ने सिद्ध करी हनुमान चालीसा। सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं, आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, किसी भी शब्द को सिद्ध कर सकते हो। आप एक सीताराम मंत्र है, सबसे छोटा मंत्र है सीताराम, आप सीताराम को सिद्ध कर सकते हो। पर सिद्ध करने के लिए, अब जैसे एक अपने धीरेन्द्र भैया है, जिनको आप बागेश्वर वाले महाराज जी हैं, उनके दादा गुरुजी हुए सन्यासी बाबा, उन्होंने हनुमान चालीसा के करोड़ बार पाठ करके उसको सिद्ध किया हुआ था। तो एक से एक महान तपस्वी संत, एक से एक महान ओजस्वी संत हमारे सनातन संस्कृति में जिन्होंने अवतार लिया है और कई के मंत्रों को सिद्ध किया हुआ है। तो आप भी सिद्ध कर सकते हो, हम भी सिद्ध कर सकते हैं। पर मैं सबसे कहता हूँ, सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। सिद्धियों की हमको आपको आवश्यकता नहीं, हमें आपको जीवन जीना है, परिवार के साथ रह के जीवन जीना है, गृहस्थ में जीवन जीना है। हमें आपको प्रेम की आवश्यकता है। जैसा हम अपने बेटे से प्रेम करते हैं ना, जैसा हम अपने पति से प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम हमें भगवान से करना है। हनुमान जी के लिए वो विरह पैदा होनी चाहिए। जैसे अपने एक माँ को अपने बेटे के लिए विरह प्रेम होता है ना, कि मेरा बेटा बाहर गया, सुबह से उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। आप बाहर हो तो आपके मन में दर्द रहना चाहिए, हनुमान जी को भूख लगा कि नहीं लगा, उन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया। ये प्रेम जिस दिन शरीर में आ गया, नहीं प्रेम जिस दिन हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, हमें भगवान सहजता और सरलता से मिल जाएंगे। भगवान को उसमें लिखा, मानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये ग्रंथ कह रहा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा है कि राम ही केवल सेव प्यारा, राम ही केवल केला प्यारा, राम ही केवल पैसा प्यारा। उन्होंने लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा। और आपको मैं एक बात बताएं, सच्ची बात है, हम और आप मंदिर जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, भैया लोग जो देख रहे हैं वो भी मंदिर जाते हैं। हम प्रेम छोड़ के सब कुछ ले जाते हैं, केला लेके जाएंगे, लड्डू ले जाएंगे, सेव ले जाएंगे, पैसा ले जाएंगे। अच्छा आप बताइए, केला, लड्डू, सेव, पैसा कौन खाता है? किसके लिए ले जाते हैं? भगवान के लिए नहीं ले जाते, पंडित जी के लिए लेके जाते हैं। सच है, मतलब मेरे से बहुत पंडित लोग नाराज रहते हैं, महाराज जी आपने सेव केला चढ़ाना बंद कर दिया। लेकिन कड़वा सच ये है कि उसको भगवान नहीं ग्रहण करते, उसको ब्राह्मण लोग ग्रहण करते हैं। ले जाइए, बंद मत करना कि ले जाना बंद कर दो। लेकिन अगर उसी मंदिर के गेट पे कोई भूखी गाय खड़ी है ना, तो केला उस गाय को खिला देना, अंदर वाले भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। मंदिर के गेट पे कोई कुत्ता है ना, भूखा है, उसको चोट लगे तो लड्डू उस कुत्ते को खिला देना, अंदर वाले भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आप पैसा चढ़ाने जा रहे हो, 500 का नोट आपके जेब में है ना,
और बाहर आपको भिखारी दिख रहे हैं ना, तो उनको जाके चाय पिला देना, अंदर वाले भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, और भगवान ही कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। हर एक जीव के अंदर भगवान विराजमान है। हम जीव में भगवान नहीं तलाशते, मूर्ति में भगवान की तलाश करते हैं। जब ग्रंथ कह रहा है, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, पुराण कह रहा है कि हर एक मानव के अंदर, हर एक पशु के अंदर, हर एक पक्षी के अंदर, हर एक वृक्ष के अंदर भगवान विराजमान है, ये प्रमाणित है। इसको सबने स्वीकार भी किया, हाँ ये प्रमाणित है। हर जो सजीव वस्तु उसके अंदर भगवान विराजमान है। अगर भगवान उसके अंदर विराजमान है तो आप सामने वाले को गाली क्यों दे रहे हो? अगर हमको पता है कि उसके अंदर भगवान है तो हम उसको गाली कैसे दे सकते हैं? या तो हम ये मान नहीं कि उसके अंदर भगवान है, अगर हम मानते हैं तो हम उसको गाली कैसे दे सकते हैं? हमने अर्थात भगवान को इनडायरेक्टली गाली दिया ना। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हर एक जीव के अंदर भगवान की छवि देखोगे तो आप सामने वाले के साथ गलत ही नहीं करोगे। आपको डर लगेगा हमने भगवान के साथ गलत किया है, आप उसको धोखा नहीं दोगे, आप उसके साथ छल नहीं करोगे, आप उसे गाली नहीं दोगे, और इसी तरीके से धरती स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन हम ये मानते नहीं। हम मूर्ति के अंदर तो भगवान का दर्शन करेंगे, घर के अंदर जो माता पिता बैठे हैं असली भगवान, उनके अंदर कोई भगवान के दर्शन नहीं करता है। सबको माघ स्नान करने आना है, सबको कुंभ स्नान करने आना है। घर में बुढ़े माता पिता, उनसे कोई मतलब नहीं है भैया। असली कुंभ, असली माघ मेला, असली भगवान आपके घर में विराजमान है। उनकी सुबह शाम पूजा करनी शुरू कर दो ना, तो ऊपर वाले भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन घर वाले भगवान को लोग ठोकर मारते हैं, घर वाली माँ को गाली देंगे, बहू के आते माँ का सम्मान घट जाता है, और मूर्ति वाले माँ भगवान को जाके मनाते हो। तो ऐसे कल्याण ना आपका होगा, ना ऐसे कल्याण आपके बच्चों को होगा। और आपको एक कड़वा सच और बताया हम, हर एक पुत्र चाहता है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। आप भी चाहती होंगी, और भी जितने दर्शक वो भी चाहते होंगे हमारा बेटा बड़ा होकर श्रवण कुमार बने, हमारी खूब सेवा करे। लेकिन वही माता पिता खुद को श्रवण कुमार नहीं बनाते। अरे भैया, आप पहले खुद को श्रवण कुमार बना लो, आप श्रवण कुमार बन जाओ, आपका बेटा ऑटोमेटिक श्रवण कुमार बन जाएगा, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं। आपका बेटा क्या देखता दिन रात कि मम्मी पापा दादा दादी के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो वही भेदभाव देख करके बड़ा हो रहा है ना, और आगे चल के वो भी आपके साथ भेदभाव करेगा। कर्मा सुना है ना, कर्मा लौट कर आएगा भैया। कर्मा से भगवान नहीं बच पाता, हम आप कैसे बचेंगे कर्मा से? सबको लगता है कि मेरा बेटा राजकुमार है, मेरी खूब सेवा करे, बुढ़ापे में कैसे सेवा करेगा? आप अपने बेटे को दिखा दिखा के अपने माता पिता का अपमान कर रहे हो, तो आपका बेटा आपकी सेवा कैसे कर देगा? भैया, अपने बेटे से बुढ़ापे में सेवा करवाना चाहते हो तो बेटे को दिखा दिखा करके आप अपने माता पिता की सेवा करिए, आपका बेटा ऑटोमेटिक श्रवण कुमार बन जाएगा। महाराज जी, कई वीडियोस ऐसे हैं यूट्यूब पे जिसमें कहा जा रहा है कि आप 21 दिन या 51 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो और हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हनुमान चालीसा अगर सिद्ध करनी हो किसी गृहस्थ को तो उसका क्या नियम है? मैं नियम पे आऊंगा। पहले इसके पहले मैं जिन्होंने बोला उनके बातों पे थोड़ा सा अपना विचार विमर्श करना चाहता हूँ। जिन महापुरुषों ने बोला है आप 51 दिन तक सुंदरकांड, 21 दिन तक पाठ हनुमान चालीसा पाठ करो सिद्ध करने के लिए। अब सिद्ध करके आप क्या 21 दिन के बाद हनुमान जी गायब हो जाएंगे? 21 दिन बाद हनुमान जी नहीं मिलेंगे क्या? हनुमान जी वहीं रहेंगे ना। तो ऐसा कोई नियम ही मत लो कि 21 दिन के बाद फिर हनुमान जी की पूजा न करनी पड़े। मैं कहता हूँ नियम ऐसा लो भगवान से जाकर के, भगवान जब तक इस शरीर में प्राण है ना तब तक आपकी पूजा करता रहूं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। नित प्रतिदिन आपके चरणों में भक्ति और प्रेम बढ़ता चला जाए, ये नियम लेना चाहिए। 21 दिन का नियम ले लिया, 51 दिन का नियम ले लिया, मैं इन चीजों से थोड़ा सा परे रहता हूँ। और सिद्धि क्यों करना है भैया? सिद्धि की आवश्यकता पड़ रही है, आप भगवान से प्रेम करिए ना, भगवान की खूब पूजा करिए, भगवान से खूब मन लगाकर उनका श्रृंगार करिए, मन लगाकर उनको रिझाइए, प्रसन्न करिए, भजन सुनाइए, उनको नाम सुनाइए। नहीं, हमें तो बस सिद्धि करनी है। और सुनिए, मांगा पता किससे आता है? हम आपको बताते हैं। हम लोग कार्यक्रम होते रहते हैं ना, तो कई बार डोनेशन की पर्चियां कटवानी पड़ती है। अगर मानिए आपके पास हम जाएंगे तो हम आपसे बोलेंगे कि बहन जी हमने आपके लिए 5100 रुपये लिख दिया है, 5100 पर्ची आपने सोचा ठीक है महाराज जी 5100 रुपये पर्ची काटे तो हमने कटवा ली, ठीक है। लेकिन हम अभी किसी मान लीजिए MP के पास बैठे हैं, किसी विधायक के पास हैं, तो हम विधायक के सामने पर्ची पे उस पर डोनेशन पे पैसा नहीं लिखते हैं, हम उसके सामने बिल्कुल रख देंगे, अपने वो भरता है अमाउंट। क्यों? क्योंकि वो अब मान लीजिए हमने उस पर 11,000 लिखा है, वो देना चाहते थे 51,000, तो वो हम अपनी इच्छा अनुसार मांगेंगे, वो देगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो इसी प्रकार से भगवान से मांगा ही मत करो। हमने मांगा भगवान से 1 गाड़ी, हो सकता है भगवान हमें 4 गाड़ी देने के इरादे में बैठे हो ना, तो इसलिए भगवान से मत मांगिए। और ये बात सिद्धि करने की, तो आप हर कोई सिद्ध कर सकता है। 11 दिन में, 21 दिन में, 51 दिन में भी सिद्धियां होती हैं, लेकिन आपके अंदर कितनी लगन है। आपने मान लीजिए 2 घंटे खूब मन से पाठ किया, 2 घंटे पाठ करने के बाद आप उठे, जैसे आपकी माता ने बोला ये काम करना, आप तुरंत माँ के ऊपर चिल्ला के बरस पड़े, तो आपकी सिद्धि तुम्हें कुछ भ्रष्ट होगी, क्या सिद्धि कर लेंगे आप?
आप दो घंटे तक आपने पाठ किया, आप ये करते करते आपको 11 दिन बीत गए, आप घर से बाहर निकल लो, आपको ठेले वाले ने आपकी गाड़ी में खरोच मारा, ठेले वाले से लड़ पड़े, तो क्या सिद्धि होगी? सिद्धि होगी कुछ? सिद्धि करना है तो इस वाणी पे सिद्धि करो। मैं सबसे सबसे कहता हूं कि अपने वाणी पे सिद्धि कर लिया तो आपने जग को जीत लिया। जग को जीतना है, भगवान को पाना है, तो अपने वाणी को सरल, सहज, सुंदर, सौम्य, सुरीली और आनंदित बनानी पड़ेगी अपनी वाणी को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ और पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों का सारा खेल है। सिद्धि पानी तो अपने वाणी पे सिद्धि पाइए, किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना, कितना बोलना है। शब्द से ही हम सामने वाले का प्रिय बनते हैं, शब्द से हम सामने वाले के शत्रु बनते हैं। अगर हमारी वाणी में मिठास है तो सामने वाला हमको फूलों की माला पहनाएगा, वाणी में मिठास नहीं, सामने वाला हमको जूतों की माला पहनाएगा, वो हमारी वाणी करवाती है। तो मैं कहता हूँ अगर सिद्धि पाना है तो आप वाणी पे प्राप्त करो। और नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आपने नर सेवा में जीवन को लगा दिया, पशु सेवा में जीवन को लगा दिया, तो नारायण की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगी। सिद्धि नहीं करो तब भी उनकी सिद्धि ऑटोमेटिक बरस जाएगी। तो इसलिए सिद्धि करना तो अपनी वाणी की सिद्धि करिए। ये मैं अपने भक्तों को अक्सर बताता हूँ।